हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो रिजल्ट जेकेएसएसबी द्वारा कल के दिन ही जो आउट किया गया कांस्टेबल का जम्मू एंड कश्मीर टेलीकम्युनिकेशन का। ये रिजल्ट आउट हो चुका है एंड अभी तक आपने अपने स्कोर्स तो फॉर श्योर देख लिए होंगे, बट आज के इस वीडियो में रिजल्ट तो आपने देख लिया, बट हम बात करेंगे जो कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं ऑन दिस रिजल्ट। क्या ये रिजल्ट बिल्कुल जेन्युइन है? क्या ये जो हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं, इज इट ये चीज़ें जेन्युइन हैं? क्या ये ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम हुआ? क्या इसमें स्कैम हुआ? देयर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो इस रिज़ल्ट के आउट होने के बाद रेज़ हो रहे हैं। वी विल डिस्कस ऑन दिस थिंग। देखो, अब जेकेएसएसबी या हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, आप एसआई का एग्ज़ाम प्रीवियस वाला देख लो, जब स्क्रैप हुआ उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, तो लॉट ऑफ थिंग्स हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल उठाए जाते हैं। मुझे सबसे पहले तो आप लोगों से एक चीज़ आपको बतानी है। हम आप लोगों को इस रिज़ल्ट के बारे में, जैसे किसी टॉपर की हम बात करें जिसका आप लोगों ने एनालाइज़ किया कि उसके फर्स्ट एग्ज़ाम में इतने थे, नाउ सेकंड एग्ज़ाम में आप खुद सोचिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू नो कि स्कैम हुआ है। तो पहले रिज़ल्ट का सोचिए ना, उसमें कितना स्कैम हो सकता है जो पहला रिज़ल्ट आ चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि कैसे ये चीज़ें, अब आप लोगों ने तो देखा कि हाँ भाई, रिजल्ट आपने कंपेयर किया कि टॉपर के उस एग्ज़ाम में इतने थे और इस एग्ज़ाम में इतने थे, जिन्होंने दोनों जगह एग्ज़ाम दिया। बट इमेजिन कीजिए जिसने एक ही एग्ज़ाम दिया है, जो टॉप कर चुका है ऑलरेडी पहले ही, उसका रिज़ल्ट तो आपको नहीं पता चला। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्योंकि उसमें तो उसमें तो ज़्यादा एस्पिरेंट थे। वो चीज़ तो चलो वो बात की बात है, वो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक्चुअल में हुआ क्या है। बट जेकेएसएसबी एंड हमारे जम्मू एंड कश्मीर का ये काफ़ी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, हर रिज़ल्ट पे सवाल उठते हैं। और आई डोंट नो कि अकाउंटेबिलिटी कौन लेने वाला है, कौन है इसके रिस्पॉन्सिबल। अब जेन्युइन चीज़ें हैं भाई, एक एस्पिरेंट 7 दिन में तो कोई ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एंड बस आप लोगों से यही है कि आप लोग डेमोक्रेटली अपनी बात रख सकते हो, सवाल उठा सकते हो इस रिज़ल्ट पे, बिकॉज़ सवाल उठना तो जायज़ है, यहाँ पे तो बनता ही है जवाब। अब सरकार किस तरीके से लेती है वो चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये आज का नहीं है, 2020-21 से चलता आ रहा है। एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम था, तो क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ें होती आ रही हैं, कितना कैसे चीज़ें ये सरकार या फिर ये सब चीज़ें देखती हैं, कोर्ट क्या करेगा, वो द लॉट ऑफ थिंग्स, बड़ी चीज़ें होती हैं। आप लोग सब जानते हो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी क्या हुआ है। बट स्टिल अभी हमें ये उम्मीद थी कि अब नई सरकार है, एनसी सरकार है, कुछ चीज़ें अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों को अगर इसमें लगता है कि चीज़ें गलत हुई हैं, आप अपनी डेमोक्रेटली एक साथ इकट्ठे होकर आवाज़ उठा सकते हो। बाकी यार जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी सामने आना चाहिए। कोर्सेज़ वगैरह तो चलो सेल होते ही रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती रहती हैं, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप लोगों से कोई पढ़ रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, अगर आप लोगों से सब लोग स्टूडेंट आप रिलाई कर रहे हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो यू शुड कम फ्रंट एंड डिस्कस दिस मैटर ओपनली। क्योंकि जॉइंटली ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, एक दो या पांच बंदे या 50 बंदे कुछ नहीं कर सकते। अगर इस चीज़ में कुछ गलत हुई है तो यू शुड रेज द वॉइस, आप लोगों को बोलना चाहिए। और सरकार सुनेगी भी अगर आप बोलेंगे। अगर आप लोग दो चार लोग पांच लोग बोलेंगे हाँ ये होगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हो फायर एंड इमरजेंसी में क्या कुछ नहीं है, सभी एविडेंसेस, हालांकि अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बट उसमें भी 3 से 4 साल लग गए। तो बस यही चीज़ है कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। आप लोग अगर आपको लगता है, श्योरली यू कैन कम विद योर वॉइसेस एंड आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो। बाकी मुझे तो ये रिजल्ट देख के सीरियसली बता रहा हूँ, आई हैव नो फेथ एट ऑल कि ये चीज़ें हमारे यहाँ सिस्टम प्रॉपर्ली चलता है। क्योंकि जो हार्डवर्क कर रहा है वो तो भाई पीस ही रहा है। यहाँ देयर इज़ नो नथिंग फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग हार्ड वर्क। पैसा ये वो द लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि अब सामने चीज़ें दिख रही हैं, कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो 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 बंदा 0-0 स्कोर कर रहे हैं वो लोग टॉपर में आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो हुआ ही है ना, इट शुड बी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एंड आप लोग भी इस पे आवाज़ उठाएं एंड श्योरली क्वेश्चन करें। बस यार बाकी लोग आप लोग प्रिपेयर करते रहो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। मुझे तो इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें सामने हैं। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो मुझे हो चुका है ऑलरेडी, वी नो कि कैसे कितना टाइम लेती हैं चीज़ें। आपके सालों वेस्ट हो जाते हैं, 2-2 3-3 साल वेस्ट हो जाते हैं, स्टिल कुछ बेटर रिजल्ट नहीं। क्योंकि आप प्रीवियस एग्ज़ाम देखिए, एसआई का एग्ज़ाम, ये कितने साल, 2-2 3-3 साल वेस्ट हुए वहाँ पे। उसके बाद भी स्टिल ये वैसे की वैसी ही चीज़ें कर रहे हैं। और रिलैक्सेशन की बात करें, जेन्युइन डिमांड को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सब चीज़ें हैं, काफ़ी
खामियाँ हैं जो दूर करने वाली हैं। लेट्स होप फॉर द गुड। थैंक यू गाइस, टेक केयर।